ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं। और ये लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए, ताकि ये लाइफलाइन जो एक कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। सो वो भी मेरा उनको निवेदन करने का मकसद। जो जम्मू श्रीनगर हाईवे सकते नहीं, ये हमारे पूरे नेटवर्क पे, जो हम कहते हैं ना कि हम अमेरिका से आगे नेटवर्क में होंगे, तो ये एक बदनुमा दाग बनता है। ये मुल्क के बाकी हिस्सों से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये एक टाइमलाइन दिया गया। ये बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज़ में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे, और मुल्क के डिफेंस के लिए भी जितनी इसकी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है, उससे ज़्यादा हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफलाइन भी है उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे कई दहाइयों के रिश्ते हैं। एक हमारी सुध महादेव सिमथन वाइलू टनल है, मुझे ये मालूम है उसका DPR बनाया गया। गडकरी साहब, काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफ़ीद हो जाए। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं वहाँ से, इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी आल्सो 1 मोर कनेक्टिंग रूट। और जितना हम ज़्यादा कनेक्ट एक दूसरे रीजन को करेंगे, उतना हम आहंगी ज़्यादा आ जाएगी, और वो इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। दिल्ली कटरा रोड जो एक्सप्रेस हाईवे बनाई गई है, मुबारकबादी है, और मुझे ये मालूम है इसकी अहमियत रिलीजियस है, और हम समझते हैं उस रिलीजियस अहमियत को मद्देनज़र रख के मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, इसको नंगाली साहब, बुधा अमरनाथ और शादारा शरीफ तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये पूरा एक रिलीजियस सर्किट को फीड करे, क्योंकि हर मज़हब के लोग आएंगे और इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। एक हमारी एक और रोड बन रही है, उड़ी पुंछ रोड। टोटल शायद ये रोड 37 किलोमीटर की है, ऑल वेदर रोड है। इसका काम भी 2015 में शुरू हुआ था। मैं उनकी तवज्जो इस रोड की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। लोरन गुलमर्ग रोड 11 किलोमीटर यहाँ से बनी है, वहाँ से भी 7 किलोमीटर बनी है। तो ये भी गुजारिश होगी कि ये रोड भी प्रायोरिटी में उठाई जाए। इसमें भी शायद कुछ टनल बनाने का मसला है। साधना टनल, अभी आपने देखा होगा जो होम मिनिस्टर साहब ने करना में इबादत गाह की इफ्तिताह की, शारदा टेम्पल की, और जिस शारदा टेम्पल में उन्होंने वादा किया कि हम पिलग्रिम्स को वहाँ जो पार का कश्मीर है उसके साथ मिला कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे। कॉरिडोर तो जनाब हम दूसरे मुल्क से मिल के बनाएंगे, लेकिन टनल तो हम बना सकते हैं। ये लोग 6 महीने बंद हो जाते हैं, इसको भी प्रायोरिटाइज किया जाए। गडकरी साहब बहुत शुक्रगुजार हैं, PMGSY में पिछले 3 सालों में आपने दिल खोल के पैसे दिए हैं, और जो हमारी रियासत की PWD की विंग है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं, जो हमारे इस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी ज़ाती इसमें बहुत मेहनत की। PMGSY रोड्स के बनाए तो सही रोड्स हमने, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के बारे में भी ज़रा कुछ दीजिए। क्यों, आपको मालूम है हमारे रिसोर्सेज इतने होते नहीं हैं। एक बुद्धल शोपियन रोड, ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये भी DPR बहुत टाइम से सबमिट हुआ है, इसको भी अगर कंप्लीट किया जाए। CRF में
गडकरी साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था 2015 में। 125 करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने इसको 1100 करोड़ रुपये किया था। लेकिन गडकरी साहब, मुझे शर्म भी आती है कभी ये कहते हुए कि रोड अभी तक वो बने नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। उठाए तो हमने आपके आश्वासन पे ही हैं। आप एक ऐसे इस मुल्क के मेहमान हैं कि जो ये कर सकते हैं। काइंडली continue your generosity with us, and once again I would like to thank you for all the generosity which you are showing towards Jammu and Kashmir. We really need your support, sir, and you are one of those people whose name would be written in golden letters in Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you. Any questions? I can take the questions. सर, गडकरी साहब अभी यहाँ पर अपने यूपी के दौरे पर हैं, जिस तरह से आपने जो काम गिराए अभी, लेकिन जनता की एक परेशानी है टोल प्लाजा को लेकर, तो क्या उस बाबत भी कोई अपील करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जनता जब कोई मसला उठाती है तो जनता गलत होती नहीं है। गडकरी साहब से ज़्यादा कोई ये जानता नहीं है। मुझे उम्मीद है गडकरी साहब के कानों तक वो आवाज़ पहुंच गई होगी, और जो यहाँ इंतज़ामिया उनको इस वक्त होस्ट कर रही है, क्योंकि हम सरकार में हैं नहीं। अगर हम सरकार में होते तो मैं आपको बड़ा आश्वासन देता साहब हम इस पर कुछ कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त यहाँ है, उन्होंने ये मसला उन तक पहुँचाया होगा। तो अगर उन्होंने नहीं पहुँचाया होगा, कुछ ही लगता है कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं ही। आज नहीं होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद नहीं होंगे, 4 महीने बाद होंगे। ही इज़ अ रॉयल मैन, और उनको लोगों की बड़ी चिंता भी रहती है, फिक्र भी रहती है, और वो लोगों को खुश भी देखना चाहते हैं। सर, लोगों का कंसर्न एक ये भी है कि जैसे अभी जम्मू से लेकर और कठुआ तक जो एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, रोड जगह टूटी हुई है, लोगों को फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है, लेकिन टोल देना पड़ रहा है उनको। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि ये बहुत अच्छी डिमांड है, जो अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए तब तक ज़रा देखिए, अगर ये टोल सस्पेंड हो सकता है जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस वक्त जब रोड की कंडीशन वैसी नहीं है, तो अच्छे रोडों से तो ये होता है कि गाड़ियाँ बच जाती हैं, तो पैसे वहाँ से बच जाते हैं, तो टोल में लोग दो देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होगा। मैं विशाल हुई यूएनआई से, जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जो है मेजर डिमांड जो है उभर के सामने आई, जैसा आपने भी इलेक्शन की बात कही। ईसीआई की टीम का दौरा भी जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। आप सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, और एक रीजनल पार्टी के हेड भी हैं। आप कैसे देखते हैं जो मौजूदा सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, क्या वो सही मायने में इस वक्त सही है कि जो इलेक्शन का दौर जो है? देखिए, मैं बताऊंगा, फैक्चुअली मैं आज स्पेसिफिकली इस पे बोलना चाहता था, लेकिन जहाँ तक आपने हालात की बात की, जम्मू एंड कश्मीर इज़ एज नॉर्मल एज एनी अदर प्लेस इन दिस कंट्री। तो इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए हम सब लोगों को। हम सब जम्मू कश्मीर के हैं। पिछले 8 महीने में एक भी लोकल मिलिटेंसी के साथ नहीं जुड़ा है। ये सबको मुबारक है, आपको मुबारक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक है, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारक है। Do you expect elections within next 6 months in Jammu and Kashmir? देखिए, एक्चुअली इलेक्शन पे मैं आप लोगों से अलग बात करूंगा। एक्सपेक्टेशन पे ही तो दुनिया जिंदा है होती है। बाकी मैंने कहा ना, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी जमात तैयार है। हम तो वाहिद जमात हैं जो 2020 से आप देख रहे हैं, वी आर ऑन आवर टोज। इसी इशू के रिलेटिंग रोड्स के रिलेटेड, हाँ, शारदा पीठ को लेकर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये भी बात की जा रही थी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो शुरू होना चाहिए। वो उस दिन भी कहा था, आपको भी लगता है कि क्या वो होना चाहिए उसमें? देखिए, हमने पीछे जब ट्रेड चला तो उसमें बड़ी चीज़ें देखी गई हैं। आज जो हमें परेशानी है, मैं आपको सच बताऊंगा, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, मैं अपने यूथ के साथ बात कर रहा, हमारा चैलेंज ड्रग्स है। हमारा चैलेंज अब बंदूक नहीं रहा है, हमारा चैलेंज अब ड्रग्स है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मोर मैच्योर देन अस टू डिसाइड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सर, रोड से रिलेटेड आपने बात कही है, हम देख रहे हैं शनैली नाशरी टनल को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया, लेकिन एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं वो टनल में भी होती हैं। और रामबन बनिहाल की जो बेल्ट का इलाका है, प्रगति काम वहाँ जरूर चल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। लोगों की जिंदगियाँ आधी से ज़्यादा अगर बात करें सड़कों पर ही खत्म हो जाती हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो बदकिस्मती की बात है कि ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जिस इम्पोर्टेंस की हामिल है और जिस तरीके से वो बननी चाहिए थी, शायद उसकी सर्वे गलत हो गई। हम भी दुनिया घूमे, थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा कि जो इन्होंने पहाड़ काटे ये गलत था। मैं आज भी कहूँगा, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, गलत था। दे शुड हैव गॉन आउटसाइड। ये इस पे ब्रिजेस पे बनता, बाहर निकलता, ब्रिज बनता, पहाड़ काटा नहीं जाता तो दरिया की तरफ से बन जाता। हमने देखा है जब हम ऑस्ट्रिया से निकलते हैं, इटली की तरफ जाते हैं, टिरोल, ईस्टर्न टिरोल, गडकरी साहब तो दुनिया घूमे हैं, तो गडकरी साहब को शायद वो मॉडल 70-80 किलोमीटर पे यहाँ फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ रुक नहीं रहे हैं, कच्चे पहाड़ हैं, रुक नहीं रहे हैं। और जो ठेकेदार थे उन्होंने इसकी इतनी कटाई की, क्यों उनको पैसा मिलता था फुटों के हिसाब से, उन्होंने वो बर्बादी की। तो मेरी ये पहले भी सजेशन है, आज भी मैं सजेशन देता हूँ कि हमें आरसीसी के पिलर्स बाहर निकालने चाहिए, उस पर रोड चलाना चाहिए। एक सवाल और है कि कई इलाकों में जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं, जरूर है रामबन बेल्ट की बात करेंगे, कि जो स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, जिनको प्रोजेक्ट के अंदर लाया जाता है कामकाज के लिए, और समय से तनख्वाहें जो है वो नहीं मिलती, और ये भी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट का वहाँ पे लागू नहीं किया जाता। तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लागू होता है, बल्कि रिक्रूटमेंट भी जो है वो रिक्रूटमेंट भी एक पर्टिकुलर जमात के लोगों को लगाया जाता है, सब लोगों को नहीं लगाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, और मैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा, मैं वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा कि ये बहुत पेचीदा मसला है। दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन, दिस डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट हैपन। एक पर्टिकुलर जमात की मोहर चाहिए होती है, तब इन प्रोजेक्टों पे काम करने दिया जाता है युवाओं को। अगर युवाओं को काम नहीं करने दिया जाएगा, उस जमात को गलतफहमी है अपनी जगह कि उनको कल वोट मिलेंगे, क्योंकि वो सबको लगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन व्हेन दे आर क्रिएटिंग अ फेवरेट क्लास, दे आर क्रिएटिंग डिवीजन विद इन द सोसाइटी। मिस्टर बुखारी, ऐसा माना जाता है कि किसी भी रीजन का जो बैकबोन होता है वो वहाँ का टूरिज्म और कल्चर होता है, और रोड कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से टूरिज्म जो है फ्लरिश नहीं हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत ऐसे खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाई है। तो इस बारे में आप चाहेंगे कि सरकार कितना तेजी से काम करे? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं आप सब साथियों को 1 मिनट अटेंशन दूंगा। आपने देखा होगा, नॉर्मली यू माइट हैव थॉट कि शायद कुछ पॉलिटिकल बोलना चाहता है अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी। आज आप देख रहे हैं, वी हैव डिफरेंशिएटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये विषय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोड नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है हमारी मईशत के लिए, हमारे टूरिज्म के लिए। जब मैंने बुदल शोपियान की बात की, वो टूरिज्म के लिहाज से, लोरन गुलमर्ग की बात की, वो टूरिज्म के लिहाज से, उड़ी पुंछ की बात की, टूरिज्म के लिहाज से। हमने आपको तकलीफ इसलिए दी क्योंकि ये मसला सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहते हैं, यार छोड़ो यार, ये तो बन रहा है, इसमें क्या। अगर हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मसलों की तरफ समझेगी। देखिए, हमें मालूम है ये मुगल रोड की टनल कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज कि खाली ये हम कहते हैं 2 रीजन ही जुड़ जाएंगे। आई नो इट बिकम्स स्ट्रेटेजिकली एन इम्पॉर्टेंट रोड फॉर आवर डिफेंस फोर्सेस। कल यात्रा के लिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहां हम अनंतनाग से 5 तीर्थी तक कहते हैं ले जाएंगे, लेकिन यहां से भी क्यों ना करें। तो जितना हम ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, इतने हमारे दोनों रीजन्स के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह करे जो प्यार मोहब्बत हम 2 रीजन्स में है और लोगों ने जो रखा है, ये कायम और दायम रहे। इसी पे तो हमारी सब डेवलपमेंट। काफी पैसा खर्च करा है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो बाहर से टूरिस्ट आए वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक टूरिस्ट सर्कल तैयार किया जाए, जिससे वो टूरिस्ट उस सर्कल में रुके, जिससे उस सर्कल का विकास हो। पिलग्रिमेज टूरिज्म तो ऑलरेडी है। देखिए, यहाँ पिलग्रिमेज टूरिज्म है ही, उनको चाहिए कि उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दें। उस पिलग्रिमेज टूरिज्म में लोगों को दे कैन गो थ्रू आउट। तभी हमने कहा, हमने जब कटरा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को कहा कि और 4 जगहों पे लीजिए, वो भी तो पिलग्रिमेज टूरिज्म के हिसाब से ही हमने बोला, और उसमें कुछ बाकी कहने का मतलब नहीं था, बाकी यही था। थैंक यू वेरी मच।